तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। दोस्तों, आप इसके पिछले के सारे प्रश्न को मैंने हल कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो उस प्रश्नावली का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको फ़िलहाल हल करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कि हमारा क्या है, कह रहा है यहाँ पर क्या दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ से दोस्तों हम क्या करते हैं कि माना कि यहाँ से लिखते हैं हल पहले। ठीक है दोस्तों, लिखते हैं हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं माना कि √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि √5 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जब √5 को परिमेय संख्या माने हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा P बराबर क्या होगा दोस्तों, P/Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, √5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम क्या माने हैं दोस्तों कि √5 को परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो लिख लिए P/Q। यहाँ पर हम लिख देंगे साइड में दोस्तों, जहाँ P और Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर ≠0। ठीक है दोस्तों, जहाँ क्या है दोस्तों, P और Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ से हम दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग करते हैं। ठीक है, वर्ग करते हैं। तो जब वर्ग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, P/Q बराबर √5 का इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी वर्ग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, P² बराबर इधर जब रूट वाले संख्या पर स्क्वायर रहता है दोस्तों, तो क्या होता है कि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ओनली 5 आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम तिरछी गुना कर लेंगे दोस्तों। 1 से गुना होगा P², तो आ जाएगा P², क्योंकि कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 है तो इधर 5 गुना Q होगा तो Q² हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे चूँकि P² 5 से विभाज्य है। P² जो है 5 से विभाज्य है। अब क्यों विभाज्य है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, साइड में P² बराबर क्या आया, 5 Q²। ठीक है, यहाँ पर P बराबर आया। तो यहाँ पर देखिए जो 5 है वो गुना के रूप में है, तो इधर आएगा तो P²/5। अब बराबर कुछ बचेगा दोस्तों, Q²। तो देखिए P² को विभाजित कर रहा है ना 5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जब P² को विभाजित करेगा दोस्तों, तो इसलिए P भी 5 से विभाज्य है। ठीक है,
क्यों विभाज्य है दोस्तों, तो इसको भी साइड में देखते हैं। यहाँ पर हम मान के चलिए कोई भी संख्या का वर्ग करते हैं। मान के चलिए हम मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर है दोस्तों। हम 5 से इधर भाग दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि जो 5 के स्क्वायर का यदि जो 5 से भाग दे रहे हैं तो कटेगा। यदि जो स्क्वायर के जब यानी स्क्वायर हमारा नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 5, और 5 ही से भाग दे रहे हैं तो ये तो कट जाएगा दोस्तों। यानी कि स्क्वायर वाला भी संख्या कट रहा है और बिना स्क्वायर वाला भी संख्या कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पी स्क्वायर है 5 से विभाज्य, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि पी भी है जो 5 से विभाज्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ से सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे हमको मान लेना है, माना कि P बराबर 5, यहाँ पर हम 5 n मान लेते हैं। क्या माने दोस्तों, n मान लिए। यहाँ पर n के जगह आप कुछ भी मान ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि P बराबर कितना माने दोस्तों 5 है, क्योंकि 5 संख्या में दिल है तो 5 माने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, P का मान रखने पर। तो यहाँ से जब P का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या है दोस्तों, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, P के जगह P बराबर कितना माने हैं 5n का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 5Q स्क्वायर। जब 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 25 n स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5Q स्क्वायर। 5 इधर गुना में तो इधर ले आते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट काट देते हैं, इधर लाने की ज़रूरत नहीं। 5 से 25 कट गया, 5 25, यानी कि 5 जो है n स्क्वायर, 5n स्क्वायर बराबर है Q स्क्वायर। तो इसका मतलब 5 इधर गुना में है दोस्तों, तो इधर जाएगा भागा में जाने के बाद ये क्या करेगा, 5 जो है Q को विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं चूँकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्योंकि भाग विभाज्य है, विभाजित करेगा दोस्तों। चलिए, तब जब स्क्वायर वाला संख्या विभाजित है तो इसका मतलब Q भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, ठीक है दोस्तों। Q भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर ये दोनों संख्या का मौसा कितना आना चाहिए दोस्तों 1। सह अभाज्य संख्या के वैसा अभाज्य संख्या होना चाहिए जिसका मौसा कितना आना चाहिए दोस्तों 1। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यह संख्या 5 से भी कट रहा है, यह संख्या 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब कटना चाहिए एक ही से, जो संख्या 1 और स्वयं से कटे वही होता है अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ तो ये 5 से कट रहा है, यहाँ भी 5 से कट रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्या कैसे है। तो ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या हो भी नहीं किया तो सह अभाज्य संख्या कैसे हो जाएगा दोस्तों। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः यह कथन गलत है। यह कथन गलत है दोस्तों, यह कथन क्या है, गलत है। इसलिए रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे अंक प्राप्त करें बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए, प्रश्न नंबर 1 पर ही आधारित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसको हल करते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या किए हैं, रूट जो 5 था यहाँ पर हम इसको रूट 7 लिए। ठीक है दोस्तों, आप इसके जगह रूट कितना ले सकते हैं दोस्तों, इसके जगह रूट 2 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वैसा संख्या लेना चाहिए जो रूट में हो और उसका
अभाज्य संख्या हो जिसमें एक से भाग लगे और अपने आप से भाग लगे, वह होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो वैसा एग्जाम्पल लेना है। चलिए दोस्तों हम बनाते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से उसी पर आधारित बनाएंगे, सेम काम करेंगे, जो काम उसमें किए थे वही काम इसमें भी करेंगे। क्या यहाँ से लिखेंगे दोस्तों? यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखें तो हम पहला काम क्या किए थे दोस्तों कि यहाँ से माना कि √7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा √7 दोस्तों, तो यहाँ पर P/Q के रूप में होगा, यानी P/Q बराबर होगा √7। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या दोस्तों? जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तथा Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों? दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या है दोस्तों? इधर क्या है? P/Q बराबर √7 है। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। कर दिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये जो स्क्वायर है वो P पर भी है, Q पर भी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? P² / Q² बराबर रूट से हम बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों कि जब रूट रहता है और स्क्वायर रहता है तो रूट से स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? खत्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? P² यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर P² क्रॉस मल्टी जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? P² गुना 1 हो जाएगा। तो कुछ हो जाएगा दोस्तों? P² होगा, क्योंकि एक से कोई भी संख्या में गुना होता है दोस्तों तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ से 1 से गुना हुआ तो P² से 1 गुना हुआ तो P², यहाँ से 7 गुना करेंगे तो 7Q²। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों कि 7 जो है यहाँ पर गुना में है, इनटू में है दोस्तों, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में। जब भाग में आ जाएगा दोस्तों तो हम इससे भागा देंगे तो ई कटेगा। ठीक है, यहाँ पर भले ही P² है, बाकी कोई भी अंक रहता तो जरूर कटता दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर चूंकि लिखेंगे P² 7 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इधर से गुना में है तो इधर आएगा भागा में, भाग है, यहाँ P² है, P² के जगह कोई भी संख्या रहता है तो जरूर कटता है दोस्तों, बिल्कुल दशमलव में आएगा यहाँ से। तो इसलिए जब स्क्वायर है दोस्तों तब कटा, इसलिए फिर आदि जो बिना स्क्वायर वाला मान के चलिए, यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर करके हम 7 से भागा देते हैं तो क्या 7×7 = 49। ये 7 से इधर कटेगा कि नहीं? कटेगा। ठीक है दोस्तों, यदि जो हम 7 का स्क्वायर नहीं करें, 7 को 7 ही रहने दें और ये 7 से हम भाग दें दोस्तों, तो कटेगा कि नहीं? कटेगा। तो इसका मतलब P² है, तो P² जब 7 से कट रहा है तो इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, तो कहने का मतलब P भी क्या होगा? P भी 7 से विभाज्य होगा, विभाजित करेगा दोस्तों। ठीक है, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से अब क्या करते हैं कि अब कुछ काम बाकी है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर मानते हैं, लिखते हैं माना कि P बराबर, यहाँ पर P बराबर हम क्या मानेंगे दोस्तों? 7 है तो 7 मानेंगे और इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम n को ले लेते हैं। P बराबर क्या माने? n। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में P का
मान रखने पर, p का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो p का जब मान रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आया कि यहाँ पर समीकरण एक क्या है, तो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे 7q², ठीक है दोस्तों। यहाँ से समीकरण एक को सेम उतार दिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, p बराबर कितना रखना है 7n, तो 7n रखें, अब पी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। चलिए यहाँ पर 7q² है तो q², 7 के जब स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 और यहाँ पे n² आ जाएगा, यहाँ पर 7q², इससे ई कटेगा तो कितना बारी 7 बारी कटेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आया 7n² बराबर की क्या आया दोस्तों q²। चलिए यहाँ पर देखिए तो दोस्तों 7 गुणाम है तो इधर जाएगा तो भागम जाएगा, भागम जब जाएगा तो q² को जरूर ही काटेगा जब दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों कि चूँकि q² जो है q² 7 से विभाज्य है, ठीक है दोस्तों। 7 से विभाज्य है, इसलिए जब इसका स्क्वायर नहीं रहेगा तब पर भी कटेगा, तो q भी 7 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हम लिखे हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसा जिन दो अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए दोस्तों। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है दोस्तों, q जो है q और क्या है p है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो q भी है 7 से कट रहा है और p² भी 7 से कट रहा है। कहने का मतलब इसको कटना, p और q को कटना चाहिए वह 1 से कटना चाहिए और p से और q से अपने आप से कटना चाहिए और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर q² भी 7 से कट रहा है, p² भी 7 से कट रहा है, तो यह तो हमारा कथन गलत हो गया, हम जो माने वह गलत है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, अतः यह कथन गलत है, यह कथन गलत है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, रूट जो 7 है वह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। हमारा साबित हो गया कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये एक्सरसाइज में नहीं दिया है था दोस्तों, हम समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए कि आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए मैथ जो है रटने वाला चीज़ नहीं है दोस्तों, रटिएगा तो आप भूल जाइएगा। इसको क्या कीजिए कि आप अपने कॉपी पर, रफ कॉपी पर, आप ही पैड पर क्या कीजिए कि इसको 5 बार बनाइए, 5 से 10 बार बनाइए। जब तक आपको समझ में नहीं आता है, जब तक आप बनाइए अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों, अपने आप आपको ऐसा हिसाब दिखेगा तो अपने आप सॉल्यूशन अपने माइंड में रिलोड होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ रूट 7 के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे रूट 2 रख कर आप इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। रूट 11 को ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, रूट 11, फिर रूट 17 ले सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप अपने से करके बना सकते हैं दोस्तों। वैसा संख्या लेना है दोस्तों जिसका विभाजित 2 संख्या करता है, जैसे रूट 17 यहाँ पर लिए तो 17 कौन कौन संख्या से कटता है, एगो 1 से कटता है दोस्तों और अपने आप मानी कि 17 से कटता है, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, तो यह है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को रूट में लेंगे तो वह अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। आप अपने घर पर बहुत प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, तभी आपको सफलता हासिल होगा, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं दोस्तों, तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है दोस्तों। तो सेम काम हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेम काम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से फिर लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, हल लिखने के बाद यहाँ से फिर हम माना
माना कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मान लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, P/Q के रूप में होना चाहिए दोस्तों। तो 3 + 2√5 बराबर कुछ होगा दोस्तों P/Q। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और आप फिर लिख सकते हैं Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि यहाँ जो 3 है इसको इधर ले आएंगे, तो इधर क्या बचेगा, 2√5 बराबर P/Q। इधर प्लस में 3 था तो इधर माइनस में चला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंटू का चिन्ह है दोस्तों, दो के बीच में क्या है, इंटू का चिन्ह। तो इधर क्या बचेगा अब दोस्तों, उसको इधर भेज देते हैं, तो √5 बचेगा। अब बराबर क्या बचा दोस्तों, P/Q - 3। अब बट्टे में क्या आएगा दोस्तों, 2। पूरे के बट्टे में कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है दोस्तों कि रूट अभी हम पढ़े थे पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में दोस्तों। तो यहाँ पर क्या था, √5 जो था अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर सेम काम करेंगे दोस्तों, यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q - 3 का पूरे बट्टा 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो अतः लिखेंगे, अतः यह कथन गलत है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा का पहला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। चलिए इसको हल करते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारा है, हम क्या है, 1/√2 है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हल लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हल लिखने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम मान लिए कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब परिमेय संख्या होगा दोस्तों तब P/Q के रूप में होगा। तो 1/√2 हो गया, बराबर इधर लिख देते हैं Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q यानी बट्टे के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रूट से इतना गुना होगा तो √2P हो जाएगा दोस्तों, बराबर क्या हो, 1 से गुना होगा Q में, तो कोई फर्क नहीं, Q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब P जो है इंटू के रूप में है, तो P को इधर भेज देते हैं। तो √2 बराबर क्या आएगा दोस्तों, Q/P। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम जान चुके थे दोस्तों पहले ही कि यहाँ पर जो √2 है वह कौन संख्या है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जब होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं, अतः यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है, इसलिए यह कथन हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। इसलिए अतः यह कथन गलत है। ठीक है, यह कथन हमारा जो है गलत है। उसके बाद हमको क्या लिखना है दोस्तों, इसलिए
इसलिए इसलिए 1/√2, ठीक है दोस्तों, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा तीसरा का पहला क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आप चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा का दूसरा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले हल लिखेंगे, उसके बाद मानेंगे कि माना कि 7√5 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। मान लिए, मान लो, मैथ पढ़ते हैं, मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम p बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, p बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, p/q बराबर हम लिख सकते हैं 7√5। ओके, इधर लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में q बराबर नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ नहीं करते हैं, इधर 7 गुने में है तो इधर भेज देते हैं भागे में। तो क्या होगा, p/7q गुना होगा 7 गुना q, तो 7q बराबर में क्या आएगा दोस्तों, √5। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। p/7q एक परिमेय संख्या है। तो यह कथन क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, यह कथन जो है हमारा गलत है, यह कथन हमारा गलत है। अतः यह कथन गलत है, यह कथन गलत है। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा का दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं तीसरा का तीसरा और जो कि लास्ट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे हल लिखने के बाद माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। जब एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा दोस्तों, 6+√2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, p/q हो जाएगा। आप फिर ऐसे लिखिए, p/q बराबर 6+√2। कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, छो जो है ये प्लस में है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। तब p/q -6 हो जाएगा, बराबर √2 हो जाएगा। अभी हम जाने थे दोस्तों कि √2 जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा p/q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। इसलिए यह कथन हमारा क्या करता है दोस्तों, गलत है, विरोध उत्पन्न करता है दोस्तों। तो इसलिए तो लिखेंगे दोस्तों, यह कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, यह कथन हमारा जो है गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा तीसरा प्रश्न था, जो कि लास्ट प्रश्न था दोस्तों, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। तो यदि जो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इतना गर्मी में देखिए पसीना चल रहा है दोस्तों, और हम वीडियो को शूट कर रहे हैं दोस्तों, तो इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको तो एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है दोस्तों कि कैसा वीडियो लग रहा है। यदि जो आप समझ रहे हैं इस वीडियो को दोस्तों तो कमेंट में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, जिससे आपका दोस्त भी पीछे रहता, आप भी पीछे रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाई के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।